तो क्लास 11 के स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंग्लिश का आंसर की, जो आज एग्ज़ाम हुआ 27 फरवरी को। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कि आपने कितना सही मारा वो बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज अल्हास मंदलिक। जो अल्हास मंदलिक कौन था, तो लूम ओनर था एक, आपने पढ़ा होगा तो याद होगा बढ़िया से। वेयर डिड हारिया फॉल, हारिया फॉल जो कहाँ गिर गया था, तो एक कुएं में गिर गया था, कुआं आंसर ये हो जाएगा इसका। और हाउ डिड मंदलिक क्लाइम डाउन द वेल, जो कुएं में वो किस तरह नीचे उतरता है, तो वो एक रस्सी के सहारे, रोप के सहारे उतरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हारियाज फादर एक्सप्रेस ऑन रिसीविंग, जो हरिया का फादर है वो अपने बेटे को पाकर क्या करता है, तो वह ग्रेटिट्यूड उसको थैंकफुल करता है। किसको, तो मंदलिक को, उसको कुछ रिवार्ड देता है, पैसे भी देता है, लेकिन वो मना कर देता है, तो थैंकफुल होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फाइंड योर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज गो डाउन, गो डाउन यानी कि नीचे, और आपने पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डिसेंडेड। इन ये फॉर्मल लेटर रिसीवर्ड एड्रेस इंक्लूड्स, फॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर में किस तरह का विवरण होता है, तो उसमें रिसीवर नाम देना जरूरी होता है, तो ये हो जाएगा आंसर सी। वाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम, हर हिज या नेम, कोई भी आर्टिकल को लिखता है तो उसका जो नाम है राइटर का वो कहाँ लिखा होता है, कहाँ मेंशन किया हुआ होता है, तो एट द टॉप या तो एट द एंड, ये दोनों हो जाएगा आंसर, आंसर सी। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, इन्विटेशन का पर्पस यानी कि जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, तो उसका होता है इन्वाइट करना। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज अटेनिंग, आपने नरेशन पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि कभी भी वो जो उसका सेंटेंस होता है वो पास्ट होता है, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म हो जाएगा इसका आंसर बी। यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है आई, तो इसका आंसर हो जाएगा वाज राइटिंग, आई वाज राइटिंग लेटर व्हेन द बेल रैंग, मैं पत्र लिख रहा था जब घंटी बजी थी, इसका आंसर भी हो जाएगा। ही स्पोक, इसका आंसर हो जाएगा वाट, वाट हो जाएगा यहाँ पे। ही स्पोक वाट वाज राइट, उसने कहा क्या सही है। रोहन इज, यहाँ टॉलेस्ट, आपने डिग्री पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि ये है सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दा, आंसर सी। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन एग्जांपल, इसका दिया हुआ, इसका ये सेंटेंस दिया, इसका सही मीनिंग निकालना है, किस तरह किसको सटीक लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इट विल टेक ए ईयर टू लर्न टू राइड, इसे कुछ वर्ष, इसे ये सीखने के लिए कुछ वर्ष लग सकते हैं, इसका आंसर इसे हो जाएगा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट, इसी तरह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा डी, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसका आंसर होगा डी। किंग टूट वाज द लास्ट देयर ऑफ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ रूलर इन एंशियंट, जो किंग टूट था वो कहाँ का था, तो इजिप्ट, जानते होंगे कि वहाँ द ममी में होता है, उसके रिलेटेड रहता है इजिप्ट, तो इजिप्ट हो जाएगा इसका आंसर। ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेट एज ए वेरी रिलीजियस लेडी, आपने पढ़ा होगा अगर, तो ये रिलीजियस लेडी थी, भगवान पे विश्वास करती थी, एरोगेंट तो नहीं होगा, ईगली तो नहीं होगा, प्राउड नहीं होगा, रिलीजियस धार्मिक लेडी थी। व्हेन डिड द नरेटन गॉर्डन कुक द सेल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो नरेटन गॉर्डन कुक है वो ऑस्ट्रेलिया कब पहुंचता है, तो वो जा रहा होता है, तो उसका शिप जो बीच में ही टूट जाता है, तो जुलाई 1976 को होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। जॉयस वाइफ वाज एक्सेप्टिंग ए चाइल्ड आफ्टर, जॉयस वाइफ, जो जॉयस का वाइफ है वो अपने बच्चे को कब स्वीकार करती है, तो 20 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद वो स्वीकार करती है रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न बाय विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा क्या लिखा गया है, तो द टेल ऑफ मेलोन सिटी, इसका राइटर यही है विक्रम सेठ। शाहिद सफ़र फ्रॉम विच डिजीज, अगर आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो ये कैंसर से पीड़ित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन, तो इसका हो जाएगा मदर। हु वाज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम द टेल ऑफ मेलोस, आखिरी में कौन होता है जो उसको फांसी पे लटका दिया जाता है, तो द किंग। व्हाट वाज एंड्रयू मेंशन प्रोफेशन, तो इसका डॉक्टर प्रोफेशन, क्या पैसा था, तो इसका डॉक्टर, एक डॉक्टर थे। मिस्टर कोच वाज एल्बर्ट आइंस्टीन, जो मिस्टर कोच थे वो एल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, तो मैथ टीचर थे, इसका आंसर हो जाएगा सी, मैथ टीचर थे। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब इन द पोएम द लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप है उस कब डिस्क्राइब किया गया है, किस समय को, तो
आफ्टरनून एक दोपहर का समय होता है, उसी पे इसको डिस्क्राइब किया गया है। हेल द हेवन, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड। जो हेल और हेवन, नरक और स्वर्ग, वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो इन ज्योग्राफी बुक में नहीं पाए जाते हैं। द पोएट वॉल्ट विटमैन आस्क ए क्वेश्चन एंड हु आर्ट थौ। वॉल्ट विटमैन आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो ये कविता है इस पे द रेन वाला में, तो उसी का होता है। इसका आंसर हो जाएगा द शॉवर। हु बरसात को पूछता है कि तुम कौन हो, तो इसका शॉवर, शॉवर मतलब फुहारा, पानी का फुहारा थोड़ा मोड़ा रहता है, उसको कहते हैं शॉवर। ये फोटोग्राफ हैज़ बीन रिटन बाय, आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, शर्ली टॉनसन ने लिखा है इसका। द फादर इन द पोएम फादर टू सन इज रेडी टू, आपने फादर टू सन पढ़ा होगा, तो इसमें फादर अपने बच्चे को माफ़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो इसका आंसर है फॉरगिव मी, तो माफ़ करना होता है। हुआ जॉन बायरो, तो जॉन बायरो आपने पढ़ा होगा तो एक फार्मर थे। द ब्यूटीफुल हाउस में जॉन बायरो कौन थे? तो एक फार्मर थे। द एड्रेस इज रिटर्न बाय, तो एड्रेस रिटर्न बाय लिखा गया है किनके द्वारा? तो ये मार्गो मिनको के द्वारा लिखा गया है। द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। हु डिस्कवर टूट्स कॉम्ब, टूट्स कॉम्ब जो इसको मकबरा था उसको कौन खोजा था? तो हॉवर्ड कार्टर ने खोजा था। व्हाट वाज हु डॉजी लास्ट पेंटिंग, जो हु डॉजी था उसका लास्ट पेंटिंग क्या था? तो ये पेंटिंग फॉर ऑफ ये लैंडस्केप, ये चैप्टर का नाम ही है, तो इसका यही लिखा था। आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाए व्हाट वाज वेयर द हॉलमार्क ऑफ द ग्रेगोलियन ट्राइब, तो ये फैमिली का नाम है, ये एक ईमानदारी के नाम से जाने जाती है और ट्रस्ट, भरोसे 1100 वर्षों से। तो जो आपने द ब्यूटीफुल हॉर्स है उसी के बारे में ये उल्लेख किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यही समाप्त होता है।